कांग्रेस की कुंडली, कांग्रेस का भाग्य हरियाणा में बदलता रहा, चढ़ता रहा और उतरता रहा। कुछ लोगों के कर्म से कुंडलियां ही बदलती नहीं। यही कारण कि तमाम ग्रह की चाल आपके पक्ष में होते हैं। राहु और केतु की वक्र दृष्टि कांग्रेस को इस स्थिति में ले आई। कांग्रेस की कुंडली ठीक थी। अच्छा। कर्ताओं का जो कर्म था वो ले बैठा। कर्ता भी तो हर एक युद्ध का नायक हुआ करता है। इस युद्ध के जो नायक थे उनकी जो कुंडली थी, उनका जो कर्म कांड था, कुंडली से बड़ा हो गया। और प्रभु सब पर दृष्टि रखते हैं। और आज कुछ के कर्मों का फल हम ढो रहे हैं। जहां सत्ता की कुर्सियां हमारा इंतजार कर रही थी, उनसे हम दूर हो गए। ये परिस्थितियां हुई क्यों? क्यों ये ग्रह चाल बदली? कहाँ कुलदीप शर्मा की आवाज का इंतजार हुआ करता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैंने इस चुनाव में जानता था, मैं ये कहा करता था कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। लेकिन कई व्यक्ति कांग्रेस से बड़े हो गए, तो फिर कर्म कांड और कुंडली वहीं तो घूमेगी। खुल के बोल रहा हूं, ये पब्लिक है, सब जानती है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। आदेश रावल जैसे पारंगत पत्रकार को भी मेरी भाषा समझ नहीं आ रही है। मैंने कहा ना, पब्लिक है, सब जानती है। आंकड़ों के खेल में कांग्रेस को उलझाने की कोशिशें हो रही थी। चलो आंकड़ों की बात कर लें। पार्लियामेंट में 5 सीट लेकर 46% वोट्स कांग्रेस को मिले। हमारा गठबंधन था आप पार्टी से। आज लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 28 पड़े थे, इस बार 37 हो गए। मैं कह रहा हूं 3 महीने पहले 46 पड़े थे, अब 37 हो गए हैं। वहां 9 बढ़ रहे हैं, वहां 9 घट रहे हैं। तुम 5 साल पहले की बात कर रहे हो, हम 3 महीने की बात कर रहे हैं। ये देश सत्ता के मुहाने पर कांग्रेस को ले आया था, कांग्रेस के गठबंधन को ले आया था। श्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति देश की राजनीति को इतनी आंदोलित कर चुकी थी उनकी यात्राओं से कि 400 पार की बात 240 पे निमट गई और 52 की बात गठबंधन लेकर 232 पर आ गई। हम चढ़ाव में थे। राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी, जो उन्होंने अपने कदमों से देश की राजनीति की धरती को कदमबोशी की थी, जो एक्सपोजर उनका हुआ, लोगों को जो उनको समझने में जो भारतीय जनता पार्टी की एक संरचना उनके खिलाफ की गई थी, उसको तोड़ने में कामयाब हो गए थे। और हमें 46% वोट पड़ गया हरियाणा में, 5 सीटें ले गए पार्लियामेंट में। एक बात आज मैं क्लियर कर दूं आदेश जी, ये 5 सीटें और 46% का मैंडेट श्री राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए था, किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। संविधान को दी गई चुनौती को था, उसके विपक्ष में था। हरियाणा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं था। कोई भी होता, यही परिणाम था, क्योंकि मेहनत राहुल की थी। इसे दुनिया को अपना बना लेता है और अपनी करनी और वाणी से ही दुनिया को अपना शत्रु बना लेता है। मानव एक है, अपना मित्र बनाने की क्षमता उसमें है, अपना शत्रु बनाने की क्षमता है। देखिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद या उससे पहले भी जिस प्रकार की राजनीति हरियाणा में हो रही थी, मैंने उसके बारे में कई बार चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कूड़े करकट से कभी ताजमहल नहीं बना करते।
संगे मरमर चाहिए। मास ज्वाइनिंग हो रही है, हवा बनाई जा रही है, मगर इससे हवा नहीं बनी। जिनकी हवा निकल चुकी है उनसे क्या हवा बने? आपने हजारों हजारों लोगों को ज्वाइन करा लिया, उनसे फॉर्म्स भरवा लिए, मैंने इसका विरोध किया था। देखिए, ऐसा है कि आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स कर देते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 कैंडिडेट हैं और मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20 से 25 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से फोकस टूट जाता है। 2-3 कैंडिडेट्स पर फोकस ठीक रहता है। और सस्पेंस भी खत्म हो गया, क्योंकि हर आदमी तो वोट, अब आपने 80 में से टिकट तो एक को देनी थी, 79 तो फिर की हो गए, और वो फिर अपने हिसाब से करेंगे। वो कांग्रेस को और कांग्रेस की हाईकमांड को और यहाँ के बांटने वाले नेतृत्व को गलत साबित करने में लग जाएंगे। मल्टीप्लिसिटी क्रिएट कर दी गई। एक कमरे में मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जानता हूँ, बहुत कमिटेड आदमी हुआ करते थे और उन पर विश्वास किया जा सकता था। और जब जन विश्वास अलग है, जब व्यक्ति अपना विश्वास खो बैठे, रिलायबिलिटी खत्म हो जाए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, कैजुअलिटी कहां हुई? जब हजारों लोगों को ये विश्वास हो गया, एक को एक कमरे में कोई टिकट बांट रहा था, एक को कोई कमरे में टिकट बांट रहा था, सबको थपकियां लगाई जा रही थी। कोठी की भीड़ से भ्रमित हो जाता है नेतृत्व। और वही मैंने हमेशा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आदर किया और आज भी करता हूं और ताजीवन करता रहूंगा। अच्छे इंसान हैं। ही इज नॉट अ गुड, आई मीन आई विल से कि वेल पीपल हैव जज्ड हिम, मैं क्या जज करूंगा? आई बिलोंग टू ओल्ड स्कूल, आई बिलोंग टू द न्यू स्कूल आल्सो, आई हैव सीन बोथ। जब भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जब आपकी अपनी रिलायबिलिटी को सरेंडर करके, देखिए क्या हुआ। इस समय था तो चौधरी भजनलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, चौधरी बंसीलाल जी भी नहीं है, देवीलाल जी भी नहीं है, चौटाला साहब भी नहीं है। ये मेजर प्लेयर्स रहे हैं ना, हुड्डा साहब भी हैं अभी तो। पॉलिटिकल ग्राफ में गिरावट कहाँ से आई? आती है, सबकी हुए हैं। देखिए, नेमेसिस तो सबका आना है। जब फोकस शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे कमरे में उसी कोठी में बैठकर पिता पुत्र की राजनीति चलती रहती है। आई डोंट अब्यूज एनीबडी, मैं भी किसी पॉलिटिक्स का प्रोड्यूस हूँ, हमारे बाद भी होंगे, हम राजनीति ही तो करते हैं। मुझे किसी के, आई हैव नो कंसर्न्स कि भी कौन कैसे कर रहा है। लेकिन जब तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कमांड अपने हाथ में और अपने फैसलों से संबंध रहे, कामयाब रहे। एबिलिटी, देखिए, बाप किसी को टिकट दे, बेटा किसी को टिकट दे, मैं इनकी हुड्डा परिवार की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मेरा बहुत आदर है उनके पर। तो कंफ्यूजन हो गया। हुड्डा साहब पे फोकस रहता। आपने एक और परिवार की बात की, इट्स वेरी नेचुरल कि देखिए, कांग्रेस का एक बाइंडिंग फैक्टर है नेहरू परिवार, गांधी परिवार। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कांग्रेस को एक एकीकृत कांग्रेस के रूप में देखने की, अगर ये परिवार नहीं है, फैक्टर है। मैंने एक बार, नाम नहीं लूंगा, समझ जाएंगे आप, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से मिला था और मैंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वकालत की, तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा नाराज थे मेरे से, कि आप ये कहना चाहते हैं कि देयर वाज नो कांग्रेस बिफोर हिम और देयर विल बी नो कांग्रेस आफ्टर हिम? व्हाई डू यू लिव अंडर दिस इल्यूजन? कांग्रेस एक मूवमेंट रही है, उस मूवमेंट को
पर्सनलाइज जब किया जाता है, अगर हम ये चुनाव ये लेकर चलते हैं कि कांग्रेस का सरकार बनेगी, तो जो ये नारा लगाया जा रहा था किसकी सरकार बनेगी, उसकी सरकार बनाएगा, वो बनाएगा, गाने गाए जा रहे, उससे जो नुकसान उठाना पड़ा वो शायद हम ना उठा। मेरे बेटे को जब टिकट नहीं मिली, का नाम प्रोपोन्ड किया था, आगे प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने कहा उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने कहा 2005 में आपके पुत्र का क्या कंट्रीब्यूशन था? क्या आप उनको विदेश से लेके आके एमपी बना रहे हो? क्या कंट्रीब्यूशन था? कौन से स्वतंत्रता संग्राम में गए थे वो? कौन से कांग्रेस की मूवमेंट में गए थे? अरे भाई, 2005 में चीफ मिनिस्टर के बेटे के रूप में जीत जाओ, 9 में जीत जाओ, 14 में जीत जाओ, जब चीफ मिनिस्टर नहीं है तो हार जाओ। अब ये कह के जीत जाओगे बनेंगे। हमारे पास जब हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं तो हमको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनकी हमारे से बड़ी है। अरे जीवन लगा दिया। हमको छोटे खानदान के लोग हैं क्या? पंडित चिरंजीव लाल जी हरियाणा भर के नेता रहे हैं और पता नहीं कोई रहा है कि नहीं रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ सिमट गए हैं अपना, कहाँ के नेता हैं वो, उनका पता लग गया इस चुनाव में कहाँ कहाँ के नेता हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कंट्रीब्यूशन पूछना चाहते हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, मैं यूथ कांग्रेस में रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ, कांग्रेस की हर कैपेसिटी में रहा हूँ, और तब रहा हूँ जब मेरे फादर मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे। जब तक वो मेंबर पार्लियामेंट रहे मैं किसी कांग्रेस के पद पे नहीं रहा। मैंने अपना संघर्ष किया, आगे बढ़ा। और चाणक्य पंडित मेरा बेटा, मैंने कहा अगर चुनाव लड़ना चाहते हो तो लोगों में जाओ। 740 गांव, सभी शहरों के सभी वार्डों में 34,000 वर्कर्स का डेटा तैयार किया गया। वो हर गांव में गया, स्पीचेस दी। अगर तुम्हारे बेटे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और वो बन जाएंगे तो हमारे बेटे का कंट्रीब्यूशन आप कहाँ नकार रहे हो? अपने और दूसरे के बेटों में फर्क मत करो, सब आपके हैं। जब आप नेता हैं तो सभी आपके हैं ना। मैंने यही तो कहा है कि हुड्डा साहब में, आई डोंट वांट टू मेक ए पर्सनल कमेंट, ही इज ए गुड मैन and he's been very dear to me, he will remain dear to me. सत्ता में कौन लाते थे? हरियाणा में, देश में सभी वर्ग। हरियाणा में पंजाबी, बनिया, ब्राह्मण, अहीर, हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। दक्षिणी हरियाणा अहीरवाल बेल्ट, जिसको 6 की 6 सीटें हम लिया करते थे। हमारा गुर्जर समाज, राजपूत समाज, रोड, सैनी, कंबोज, बैकवर्ड, सब को एक एक तरीके से अपने व्यक्तिगत, अपने परिवार की सुविधाओं के अनुसार, अब क्या क्रॉपिंग पैटर्न खत्म कर दिया। देखिए, एमएलए बन गया कोई आदमी, क्या वो एसेट है कांग्रेस का? फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को बुरा लगेगा, कुछ अच्छा लगेगा जो लगेगा, मैं क्या कर सकता। बड़ौदा में आपने एमएलए बना दिया, इज एन एसेट? उसका एक मैसेज होना चाहिए ना। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे पार्टी में। श्री राहुल गांधी जी को कहा, क्यों भूल गए लोग इंदिरा जी के बलिदान को? क्यों भूल गए राजीव जी के बलिदान को? क्यों इतनी स्वतंत्रता से बीजेपी नेहरू जी के खिलाफ बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की स्टेज पर मुख्यमंत्रियों की तारीफ से शुरू होकर चुनाव के भाषण या उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी चमचागिरी की मिसाल बनकर, और शुरू होकर मुख्यमंत्री से इंदिरा जी का नाम नहीं लिया जाता था। कांग्रेस के इतिहास को आज की पीढ़ी जानती ही नहीं थी, क्योंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस के इतिहास की तो बात नहीं की।
क्यों आज ये कहा जा रहा है, क्यों नहीं जानती है ये पीढ़ी कि हम आज़ाद क्यों हैं, ये आज़ादी कहाँ से आई, इस आज़ादी को सस्टेन करने के लिए कांग्रेस का क्या महत्व है, इंदिरा जी, नेहरू जी का जो स्वप्न रहा उसका क्या महत्व। कि मेरे पिताजी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाने में सीताराम केसरी जी के समय में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। वो जाकर कहकर आए थे और उन्होंने पूछा था सीताराम जी ने, पंडित जी इनको चला लोगे? चला लेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरा धन्यवाद किया था। जब उनको पीसीसी प्रेसिडेंट मेरे पिताजी और लोग, शैलजा जी का भी योगदान था और लोगों का भी योगदान था। मैं कहूँ सिर्फ मेरे पिताजी के कहने से बन गए, लेकिन उनका भी योगदान था। बहुत लोगों गए। भजन लाल जी उस समय एक बहुत बड़े कद्दावर नेता थे चाहे भूपेंद्र सिंह के मुकाबले में। हालांकि उन्होंने गर्व से कहा था कि मैं डीसी हूँ और वो पटवारी है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हो जाता है, घमंड में बोलता है। जैसे अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं या उनके लोग कह रहे हैं, वो तो खुद कुछ नहीं कहते हैं, वो तो बहुत संजीदा लोग हैं, लेकिन उनके लोग कहते हैं कौन जानता था तुझे मेरी दोस्ती से पहले, और तेरा हुस्न क्या था मेरी आशिकी से। शुक्र कर खुदाया तुझे मैंने खुदा बनाया, कौन जानता था तुझे मेरी बंदगी से पहले। अरे आपको भी तो किसी ने बनाया है। आपको बनाने में अगर मेरे परिवार का योगदान है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कांग्रेस के डिसिप्लिन से बंधा हुआ हूँ,